अच्छा, मैं क्या आपको ही आपके साथ ही बात करूं? नहीं, हाँ, मैं क्लास के बाद उसको सही करता हूँ, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग्स की प्रॉब्लम है मैं क्लास के बाद उसको फिक्स करूंगा। ओके, क्लियर है? क्लियर हाँ। है, ठीक है। ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आइडिया है क्या? कुछ कुछ भी आइडिया है? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? Vesper theory hybridization. यस, वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ऑल क्लियर है? सबको क्लियर है? बताओ भाई, ऑल क्लियर? गीतिका, गीतिका, ऑल क्लियर? Yes, sir. Anyone have any issue regarding Vesper theory and hybridization? नो इशू ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं, एक बार रुको आप, मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं। एक बार बताओ, क्या देखो, अगर कोई भी क्लास में नहीं आता है ना, तो आप मुझे पहले मैसेज करोगे, रीजन दोगे कि आप लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो। देखो, अभी तक केवल 18 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, इसके पहले नियर अबाउट 25-30 स्टूडेंट के नियर अबाउट थे। अभी ओनली कितने स्टूडेंट हैं? 20 के आसपास हैं। 1 मिनट, वेयर इज अदर थिंग? यस, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बताओ, क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? No, sir. Yes. Yes, visible to all. In last class, I discussed hybridization and Vesper theory, and this time I will discuss application part of hybridization and Vesper theory. Application part of hybridization and Vesper theory. All clear? Clear. तो सबसे पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। What is hybridization? What is hybridization? What is hybridization? Harini Sri? Mixing of Mixing of atomic what? orbital. बिल्कुल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, अब ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं? ऑर्बिटल 4 टाइप्स के होते हैं। एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, D, डी F. ऑर्बिटल है एंड एफ ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल है। अगर एस ऑर्बिटल, आप बताओ एस के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? 3 और 1 ऑर्बिटल ओनली। Yes, पी sir. के कितने ऑर्बिटल? 1, 3. डी के 5 ऑर्बिटल एंड एफ के 7 ऑर्बिटल। 7. अब देखो, एक एस का ऑर्बिटल और एक का पी ऑर्बिटल अगर दोनों मिक्स करेंगे तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? P एसपी hybridization. हाइब्रिड ऑर्बिटल, एसपी हाइब्रिडाइसल। अब एसपी हाइब्रिडाइसल की जियोमेट्री क्या होगी? जियोमेट्री Linear. लीनियर, लीनियर, 180. लीनियर। एंड व्हाट इज बॉन्ड एंगल? 180 degrees. 180, 180। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो No, डाउट। sir. No, sir. मानो हमारे पास एस का एक ऑर्बिटल हो, पी का 2 ऑर्बिटल हो, तब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? अगर दोनों मिक्सिंग होंगे तो sp2, sp2। एंड व्हाट इज ज्योमेट्री? Trigonal planar. Trigon. राइट, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एंड व्हाट इज बॉन्ड एंगल? 120. 120 डिग्री, 120 डिग्री। एंड वन, एक एस ऑर्बिटल और पी का 3 ऑर्बिटल होगा तब sp. sp3. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 28. मिनट। अगर मानो, अब बताओ, इज sp4 पॉसिबल? No, sir. No, नॉट sir. पॉसिबल, बिकॉज p ऑर्बिटल आर मैक्सिमम। p के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं? 3, 3. ओनली 3, 3, ओनली 3। तब यहाँ पे क्या होगा? sp3 और d हो जाएगा, सॉरी, प्लस d। अगर ये तीनों ऑर्बिटल मिक्सिंग होते हैं तो क्या बनाएगा? sp3d, sp3d, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये बताओ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होती है?
एनीवन? ट्राइगोनल, Bipyramidal. बिल्कुल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल PCl5, PCl5. PCl5। PCl ऑल 5. क्लियर है? अब Yes, देखो, Yes, sir. अब हमारे पास मान लो S P का 3 हो जाएगा और D का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी, sp3d2 एंड व्हाट इज द नेम? Octahedral. octahedral, 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 or we can say another name, square bipyramidal, square bipyramidal, square bipyramidal, square bipyramidal. Any example? SF6, SF6 and S plus 3P plus 3D. What is hybridization? sp3d3, sp3d3, and the name of this pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal. And what is example? IF7, IF7। अब ये बताओ, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. कोई No, डाउट sir. नहीं, कोई डाउट नहीं है। यही सब है यार। तो ये रहा हाइब्रिडाइजेशन। अब हम दूसरी बात बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें दो चीज करनी होती है। क्या करना होता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp SP. for 3, sp2 SP2. for 4, SP3. sp3 for 5, SP3D, sp3d, 6 SP3D2, d2, 7 sp3 SP3D3. क्लियर है? क्लियर है? इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम No, है। sir. इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। अगर मैं आपसे बात करूं, आई हैव MnO4 minus, what is hybridization of MnO4 minus? The structure of MnO4 minus is like this. What is hybridization of this and geometry of this? SP3. Sorry, ये Mn. What is hybridization and geometry of this molecule? Anyone? बताओ भाई, क्या होगा? क्या होगा? बताओ बताओ, इसको आंसर बताओ आप। कोई नहीं बताएगा। आप ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अगर हम मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज की, तो मैंगनीज के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। आप ये बताओ, सातों के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 4 हैं और पाई बॉन्ड 3 है। तो हम पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करेंगे। क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा? कुछ नहीं बचा। और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है? sp3। ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। एक बात और सुनो, अगर जब तक कोई लोन पेयर नहीं है, अगर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री इसके हिसाब से होगा, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जहां लोन पेयर आ गया, इफ लोन पेयर इंटर्ड इन देयर लाइफ और इन देयर मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री विल बिकम डिस्ट्रॉय। ज्योमेट्री उसका खराब हो जाएगा, ज्योमेट्री उसका चेंज हो जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये वाला ज्योमेट्री होगा। शेप कैसा होगा? जैसे लिखा है ज्योमेट्री वैसा होगा। लेकिन लोन पेयर आ गया तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लोन पेयर आ गया तो शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? CH4 है, CH4 है और NH3 है और क्या है? H2O है। अगर CH4 की बात करोगे तो क्या फोटो कुछ ऐसे आएगा क्या? SP3. SP3. बोलो। sp3 and for NH3 SP3. and for H2O
ऑल आर sp3, ऑल आर sp3। sp3 लेकिन आप बताओ क्या CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर क्या है? 0 है। जब Zero. कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन एक बात सुनो, अगर हमारे पास NH3 है, क्या है? NH3 है, तो NH3 में एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब लोन पेयर होगा तो मैंने क्या बोला? इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। Bend. इसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। Bend. शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इसका मानो sp3 है, तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो जाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल pyramidal. पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? आप बताओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेंगे, और जब रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा ना? बताओ भाई, Yes sir. कम हो जाएगा। लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट मींस 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा। अब ये बताओ, आते हैं H2O में, यह भी क्या है? sp3 है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो इसमें रिपल्सन और ज्यादा होगा। मोर रिपल्सन मींस मोर डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, Decrease in bond बिल्कुल, angle. डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल 104 डिग्री हो जाएगा। अब इसका शेप भी चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या ये V जैसे दिख रहा है? क्या V? लाइक Tetrahedral. लुकिंग लाइक V, लाइक लुकिंग लाइक V, V shape. V शेप, V शेप, और वी कंसिडर बेंट शेप, बेंट शेप। ऑल क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, और ये किसका एग्जांपल है? ये वेस्पर थ्योरी का है, ये वेस्पर थ्योरी का है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी क्या दोनों हमने सीख लिया? बोलो यार। यस सर। Sir. Yes sir. क्या हमने दोनों रिवीजन कर लिया, वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन? अब आते हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट में। एप्लीकेशन पार्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन पार्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। दे आर आस्किंग आइसोस्ट्रक्चरल, planar and non-planar molecule. What is mean by isostructural? What is mean by isostructural molecule? If shape are same, then we can say that they are isostructural. Suppose I have CH4, NH3, H2O and SnCl2। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, आप बताओ CH4 का शेप कैसे है? शेप क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल। यस सर। अभी मैंने बताया। NH3 का कैसे होगा? Trigonal. Trigon. ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। एंड फॉर H2O V shape. V शेप, V शेप। SnCl2 का बताओ भाई। SN क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब इसके Linear. पास एक लोन पेयर होता है। अरे भाई, SN हैव लोन पेयर, दे बिलोंग फॉर कार्बन फैमिली, टू बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन आर V शेप, दे विल बेंट द बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ भाई, ऐसे हो जाएगा। और H2O का भी तो फोटो कुछ ऐसे ही होता है। बोलो यार। तो अब ये कैसे हो जाएगा? V शेप। कैसे हो जाएगा? V shape. V शेप। अब ये बताओ आप लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इसका भी क्या था? sp3 का, लेकिन SnCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2. sp2, sp2। लेकिन भले ही से हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, लेकिन आप बताओ क्या शेप दोनों का सेम है क्या? यस सर। Yes sir. शेप सेम है। जब शेप सेम होगा तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोस्ट्रक्चरल। क्या होंगे? Isostructure. आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल। लुकिंग लाइक, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक। बोलो यार। Wow. दीज आर आइसोस्ट्रक्चरल बिकॉज यह भी क्या है? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, और यह भी क्या है? टेट्राहेड्रल है।
यह भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। दोनों में भी लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो दोनों क्या है, दोनों की ज्योमेट्री शेप क्या है, बराबर है। इसीलिए हम इनको क्या बोल देंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। ऑल क्लियर है क्या आइसो स्ट्रक्चरल के बारे में, बताओ भाई। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Another thing is planar molecule and non-planar molecule. What is mean by planar molecule? What is mean by planar molecule? What is mean by planar molecule? Anyone can explain? क्या कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है इसको कि प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होता है, आप लोग बता सकते हो क्या? अब देखो, प्लेनर मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 2D में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। आप यह बताओ कि 2D क्या होता है, हम एक कॉपी के पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल। बोलो यार। Yes, sir. देखो, तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है ना, लीनियर मॉलिक्यूल, इसको हम कॉपी पे बना सकते हैं। जो वी शेप होता है इसको भी हम कॉपी पे बना सकते हैं। टी शेप वी कैन ड्रॉ इन प्लेन, स्क्वायर प्लेनर आल्सो ड्रॉ इन प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर आल्सो ड्रॉ इन प्लेन, पेंटागोनल प्लेनर आल्सो ड्रॉ कैन इन प्लेन। अब देखो, जब इसको हम सबको कॉपी पे बना सकते हैं तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल। और जिनको हम कॉपी पे 2D में नहीं ड्रॉ कर सकते उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। नॉन प्लेनर, सपोज आई हैव टेट्राहेड्रल कार्बन, दिस लुकिंग लाइक टेट्राहेड्रल। आप बताओ क्या टेट्राहेड्रल को आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप बताओ, हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। आप बताओ ट्राइगोनल को तो कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो, बोलो यार। ट्राइंगल को तो कॉपी पे से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक क्लोरीन होता है वो कॉपी के ऊपर जाएगा, दूसरा क्लोरीन कहाँ आएगा, कॉपी के नीचे आएगा। तो आप बताओ क्या कॉपी के ऊपर वाला जाएगा, कॉपी के नीचे वाला जो जाएगा, क्या हम उसको भी, उसको तो प्लेनर कहाँ हुआ यार, प्लेनर तो नहीं हुआ ना। प्लेनर मतलब ये कि हम कॉपी पे ड्रॉ कर सके। प्लेनर मतलब मींस वी कैन ड्रॉ इन कॉपी। हाउ कैन वी ड्रॉ, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी के अबव द कॉपी एंड बिलो द कॉपी, नहीं ड्रॉ कर सकते ना, इसलिए क्या है यह नॉन प्लेनर है। आप बताओ लीनियर मॉलिक्यूल है, क्या कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो क्या? कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई ट्राइगोनल प्लेनर है, क्या इसको भी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो? कर सकते हो। तो हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है, कॉपी के बीच में एक ले लेना और कॉपी के चारों कोनों पे ऐसे कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। एनीवन हैविंग डाउट? Yes, sir. डाउट है? Sir, can you explain again? ओके ओके, वेट वन स्टूडेंट आस्किंग फॉर गूगल मीट लिंक, वेट 1 मिनट, 30 सेकेंड वेट। सेकेंड, क्या सबको दिख रहा है क्या? देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास इसका क्या नाम है, स्क्वायर प्लेनर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनर। आप बताओ स्क्वायर प्लेनर को कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो? कर सकते हो। लेकिन वही अगर स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाए या फिर ऑक्टाहेड्रल हो जाए, तो आप बताओ इसके ऊपर भी एक कार्बन आएगा और इसके नीचे भी एक कार्बन आएगा। तो आप बताओ जब कॉपी के ऊपर चला जाएगा तो प्लेन में थोड़ी रहा, वो तो नॉन प्लेन हो गया ना, प्लेन के ऊपर हो गया ना। बताओ यार। Yes, Yes, sir. sir. Above the plane or below the plane is not considered in planar molecule. Only these molecule are planar
which we can draw in a plane or which we can draw in a copy. All clear है? हरिनी Yes, sir. हरिनी बताओ यार, क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है तो you can check. Classify the following molecules species as planar or non-planar. तो कौन कौन से planar है, कौन कौन से non-planar है? Solutions are there. You can check which one is planar and which one is non-planar. Bond angle. Bond angle is most important topic. अब ध्यान से देखना, हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे. क्या कंपेयर करेंगे? बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे. फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल. सपोज वी हैव BeCl2 and BeCl3, sorry, BCl3, not Be, only BeCl3 and other one is CCl4. What is the hybridization of BeCl2? What is the hybridization of BeCl2? Linear. SP. SP. And BeCl3? Sorry, BCl3? sp2. 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 And CCl4? SP3. What is the percentage character in SP? 50%. 50%. 33.3%. And this one 25. 25%. अब ध्यान से देखो, अगर sp है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180. 180. sp2 का 120 and sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट. 28. It means if percentage s character increase then bond angle increase, percentage s character decrease then bond angle decrease. क्लियर है क्या बातें? बताओ यार, क्लियर Yes, है? sir. So bond angle is directly proportional to percentage s character. If percentage s character increase, then bond angle also increase. I have another example. Carbon, carbon, double bond, carbon, single bond, carbon, triple bond. I have one, two, three, four, five. What is the hybridization of number one carbon? sp3. SP3. sp3, sp3. Then bond angle 109 degree 28 minutes. 28. And carbon number two hybridization sp2. sp2. sp2, bond angle 120. 120. Carbon number three sp2. sp2 120 and carbon number four sp. SP. sp 180 and carbon number 5 also sp and 180. 180. You can say na, or you see, you clearly see the in sp3 percentage as character 25%, then bond angle 109. In sp percentage as character 50% and bond angle 180. It means percentage as character increase and bond angle also increase. All clear hai? Yes, sir. Clear hai. Yes, sir. This is first factor affecting hybridization, and second factor affecting lone pair. If lone pair increase, then bond angle Decrease. decrease. Lone pair increase, then bond angle decrease. Decrease. CH4, NH3, H2O. What is the hybridization? SP3. sp3, sp3 and sp3. Three. All have percentage as character 25% in all molecule. क्लियर है बातें? लेकिन अब इसमें हम क्या देखेंगे? लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम. आप बताओ, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? No, sir. नो लोन पेयर, नो लोन पेयर. NH3 के पास One वन lone. लोन पेयर एंड H2O के पास Two lone. 2 लोन पेयर. अगर CH4 का अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो 109 डिग्री 28 मिनट. इन NH3 107, इन H2O 104. ऑल क्लियर है क्या? बताओ यार. Yes, sir. Sir. आप Yes, sir. बताओ, हमारे पास बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
lone pair. Lone pair. Bond angle increase, then lone pair decrease. I hope clear हो गया होगा. All clear है? Clear है. Another factor is electronegativity factor. Electronegativity of central atom. Central atom. What we mean by central atom? Suppose we have BF3. BF3. Which atom is central atom? B. Yes, बोरान इज सेंट्रल एटम. तो हमें क्या चेक करना है? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है. अगर मान लो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है, H2O and H2S, H2O and H2S. ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो. आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 एंड H2S का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3. बोथ हैव टू लोन पेयर, तो अब हम क्या चेक करेंगे? अगर हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा. आप बताओ, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2. Which one have more electronegative atom of central atom? Oxygen or sulfur? Oxygen. Oxygen. Is more electronegative than sulfur. Then bond angle of oxygen is higher, like 104, and this one is like 92. देखो यार, sorry, 105, 104.5 होता है, 104.5 होता है. तो 105 and 92 all clear है? बताओ यार. Sir. Yes, sir. Suppose we have hydride of nitrogen family. Hydride of nitrogen family means nitrogen, phosphorus, AS. Hydride of nitrogen family means we have to add hydrogen, NH3, PH3 and ASH3. We are suppose 1, 2 and 3. Which one have bond angle is more? क्या चेक करना है हमें? Third one. आप बताओ, सब में लोन पेयर सेम है? Yes. अब क्या चेक करोगे यार? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे ना. यू हैव टू चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस एंड फास्फोरस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन AS. ऑल क्लियर? Yes, sir. क्लियर. तो क्यों नहीं बोल रहे थे? वेयर इज योर एनर्जी? एनर्जी लेवल कहाँ है आपका? खाना खाया सबने? Yes, sir. तो फिर बोल क्यों नहीं रहे सभी? बोल क्यों नहीं रहे यार? बोलना चाहिए यार आप लोगों को. तभी कोई बोलो यार. आसान है ना ये, हो जाए. गुरमनंत, गीतिका, गुरमनंत, क्रिस पांडे, लोहित, नव्या, ऋतिक, रौनक, समीर, जुल्फिकार, तनीसा. Yes, sir. क्यों नहीं बोल रहे यार आप लोग? Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा आप लोगों में? ठीक है. काफी तो बोल दी हमने. हाँ हाँ, क्लियर है, हो गया है. नेक्स्ट फैक्टर इज साइड एटम. Suppose we have this type of क्वेश्चन. Suppose we have this type of ऑप्शन. अब ये बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोनों का? What is hybridization of both atom? sp3. sp3. Yes, sir. sp3 लोन पेयर. दोनों में लोन पेयर सेम है? सेम है. Yes. अगर सेंट्रल एटम की बात करोगे तो दोनों की सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है. सेम है. अब हम चेक करेंगे साइड एटम. अब हम क्या चेक करेंगे? साइड एटम. तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यह होता है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम मींस जिस एटम का साइज बड़ा रहा, साइज ऑफ साइड एटम। अगर साइड एटम का आप ये बताओ, आप बीच वाले को सेंट्रल एटम बोलोगे और किनारे वाले को साइड एटम बोलोगे, क्या बोलोगे? साइड एटम। अगर साइड एटम बड़ा रहा साइज में तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। साइड एटम बड़ा रहा तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल Degree. इंक्रीज ना। if size of side atom is large then the bond angle also large, all clear है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अब देखो यहां पे ध्यान से, I have oxygen and this one also have oxygen, side atom chlorine and side atom chlorine। अब ये बताओ किसका साइज ज्यादा है, क्लोरीन का या फिर फ्लोरीन का? Chlorine. साइज, which one is large, क्लोरीन और फ्लोरीन? Chlorine. Fluorine. क्लोरीन या फ्लोरीन? Chlorine, sir. क्लोरीन। अब ये बताओ क्लोरीन ज्यादा है और हमने यह बोला कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। साइज वाला साइड एटम जितना बड़ा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। देखो इसका 110 है और इसका 103 है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. I have another example. P, phosphorus, F3, Cl3, Br3 and I3। 1, 2, 3 and 4 किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? Pi3. Pi3 का. How? Size of iodine is large. Iodine is large. Size of iodine is large. Size of iodine is large. Clear है? Clear है। Yes, sir. Yes, sir. Another example in OF2, OCl2 and OBr2। 1, 2 and 3 which one is more bond angle? 3, because size of side atom of bromine is large Large. than fluorine। all clear है? कर लोगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे। ये बताओ किसको डाउट हो रहा है अभी? किसी को डाउट, एक बार हाथ उठाओ। किसी को भी डाउट है आप लोग हाथ उठाओ। ये बताओ एग्जाम्स में किसको प्रॉब्लम हुआ? सुल्फिकार, आर यू एबल टू हेयर मी? किसके मार्क्स कम आए हैं केमिस्ट्री में, ये बता दो यार। किसके मार्क्स कम आए हैं? गुरमनंत, गीतिका, आर्यन, आदित्य। Sir, 45 marks. हाँ, किसके मार्क्स 40 से कम आए हैं? 40 से कम किसके मार्क्स आए हैं? कोई नहीं बोलेगा। Sir. हरिनी कितने मार्क्स आए आपके? 50, sir. वात्सल्य यार, रेज योर हैंड यार, कोई नहीं बोल रहा है। Sir, 50, sir. ओके, गुड 50 इज गुड यार। 40 से कम आए तो यार आपको मेहनत करने की जरूरत है। और बताओ, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। आप बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आई आपको? आई विल हेल्प यू। आप ये बताओ, मैंने तो काफी इजी कर दिया था आपको, 1-2 क्वेश्चन बता दिया था मैंने आपको। बताओ यार, टफ क्वेश्चन मैंने बताए थे कि नहीं बताए थे? Yes, sir. फिर यार कहाँ से मिस्टेक कर दिया आपने? ओके, कमिंग टू आवर टॉपिक। I have another chlorine
क्लोरीन, एंड दिस वन H2O. अब देखो हाइड्रोजन की बात करें तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। विच कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट फर्स्ट पीरियड, पीरियड का एलिमेंट है। और क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है यार। Seven. कहाँ दिमाग है आप लोग का? वेयर इज योर माइंड रोमिंग? क्लोरीन इज थर्ड पीरियड एलिमेंट ना? यस सर, क्लोरीन इज थर्ड पीरियड एलिमेंट ना? Yes, sir. थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब ये बताओ क्लोरीन का साइज बड़ा या फिर हाइड्रोजन का? Chlorine का. क्लोरीन का साइज बड़ा। और मैंने यही क्लोरीन बोला का। साइड वाले एटम का अगर साइज बड़ा तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर है? Yes, Clear है। Yes. सर, sir. आई हैव मोर एग्जाम्पल। अब हमारे पास बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। अब ये बताओ हमारे पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। आई हैव BeCl2। सर यस सर एक पीरियोडिक टेबल से डाउट था, यस कहना। छोटा सा ही है। यस सर ये हीलियम कौन से ब्लॉक आता है फिर? यार, हीलियम की अगर बात करें ना तो अभी फिलहाल उसको एक अलग जगह रखा गया, दिया तो उसको P ब्लॉक में रखा गया, लेकिन उसका एक थोड़ा सा अभी जगह सेटिस्फाइड फिक्स नहीं है, उसको नोबल गैस में रखा गया और नोबल गैस आता है आपका P ब्लॉक में। और अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखे तो 2s2 आएगा, S ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन वह एक नोबल गैस है तो प्रॉपर्टी ज्यादा मैच किससे करती है? नोबल गैस से। हमने पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया है ताकि सबकी प्रॉपर्टी क्या करे? मैच करे। ऊपर वाले की प्रॉपर्टी हो तो नीचे वाले से मैच करे। तो उसका दिखने से तो S ब्लॉक का लगता है, लेकिन हम उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी कहाँ पे मैच करती है? नोबल गैस से मैच करती है, तो हम उसको नोबल गैस में डाल देंगे। तो मेरे स्कूल एग्जाम्स में आया था और हम तो पी ब्लॉक लगाए हैं, बट आंसर गूगल और हर जगह एस ब्लॉक ही है। फिर लगा अच्छा लास्ट ऑर्बिटल पे एस ब्लॉक फिल हो रहा है। वही बात है। तो मतलब कि क्या बोलते हैं, उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी P ब्लॉक से सॉरी नोबल गैस से मैच करती है, तो उसको नोबल गैस में रख दिया गया। ऑल क्लियर? यस। देखो यहाँ पे, अब ये बताओ हमारे पास बेरिलियम के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है और कार्बन के पास भी कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये दोनों क्या है? लीनियर। क्या है? लीनियर। यानी बॉन्ड एंगल सेम बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन sp SP. हाइब्रिडाइजेशन, एंड इन सेकंड वन SP, sp2 hybridization, no lone pair, no in third one. one lone, How you can say that one lone pair? No lone pair na? All are belongs from carbon family, and carbon family have 4 outermost electron. All are bonded, no lone pair. Then we can say that hybridization is sp3 and bond angle 109 degree 28 minute. All clear hai? Yes, sir. Clear hai. And in fourth वन बताओ यार। I am drawing the structure of SO4 minus minus, SO4 minus minus, SO4 minus minus structure is like this, 2 minus and step। आप ये बताओ सल्फर के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2. 2, 2 पाई बॉन्ड। और सल्फर के पास लोन पेयर कितना है? कितना लोन पेयर है? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ यार। 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर में भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ क्या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है क्या? ऑल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड? बताओ यार। yes sir, बॉन्डेड है तो लोन पेयर कितना होगा? 0 लोन पेयर।
तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? sp3 टेट्राहेड्रल टेट्रा, अरे sp3d, कौन बोला sp3d? बताओ यार, दिया? सॉरी ठीक है, सर। कोई बात नहीं। देखो sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। आते हैं ClO4 माइनस पे, ClO4 माइनस पे फोटो देखो, क्लोरीन डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड, फोटो इज लाइक दिस। अब ये बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 7। ऑल आर बॉन्डेड, ऑल आर बॉन्डेड। अब ये बताओ क्लोरीन के पास क्या कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। जब सभी बॉन्डेड है तो लोन पेयर नहीं होगा। आप बताओ, देख के बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 4 sigma bond, no lone pair, then also we can say that tetrahedral and 109 degree 28 minute। ये sp3 सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, ठीक है? सब के सब क्या हैं? सेम, लाइक दिस। ऑल क्लियर? yes व्हाट इज sir द स्ट्रक्चर? PO4 3 minus, PO4 3 minus, PO4 3 minus, 4 sigma bond, नो लोन पेयर है फॉस्फोरस, कोई लोन पेयर नहीं है, क्या होगा? sp3 होगा और टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर है बातें? आते हैं sir। 5th वाले में। आप बताओ, हमारे पास C2H6 है, C2H6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2H6? C2H6 आप ऐसे ही बनाओगे ना? बोलो यार, ऐसे ही बनाओगे ना C2H6? yes टेल मी। यस सर। जब ऐसे आप लोग बताओगे तो आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 sp3 and C2H4, what is the hybridization in C2H4? sp2 sp2, and what is the hybridization of C2H2? sp sp। percentage S character in C2H2 are more, then bond angle is more। percentage S character in C2H2 is more, then bond angle is more। all clear है? yes sir क्लियर है। अब ये बताओ, हमारे पास कुछ ये वाला एग्जांपल है, 6 एग्जांपल है, NH4 प्लस, NH3 एंड NH2 माइनस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, विच हैव मोर बॉन्ड एंगल। किसके पास बॉन्ड एंगल ज्यादा है? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल? NH2 किसका ज्यादा होगा? ठीक है, NH2 देखो इसका हम फोटो बनाते हैं। NH4 का फोटो ऐसे बनेगा, इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब ये हाइड्रोजन से जुड़ गया तो लोन पेयर क्या फिनिश हो गया। अब ये बताओ आप लोग, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 4, और कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। लोन पेयर इसका फिनिश हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। 109 डिग्री 28 मिनट। ये बताओ NH3 में कितने लोन पेयर? 1 1 लोन पेयर। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 07 होता है। इसमें कितने लोन पेयर है? आप यह बता दो कि नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है। क्या एक लोन पेयर ऑलरेडी है क्या? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? ये बताओ, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। 2 आर बॉन्डेड, बोलो यार। yes 2 तो sir बॉन्डेड, sir इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। बताओ यार, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। और 1 इज माइनस चार्ज। माइनस चार्ज मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के खुद के थे,
और एक इसने गेन किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप बताओ क्या 2 लोन पेयर हो गए क्या? Yes, sir. Sir. तो ये बताओ जब 2 लोन पेयर हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ Lone pair. लोन पेयर, देन बॉन्ड एंगल इज मोर। ऑल क्लियर है? Yes, sir. ऑल सर क्लियर। हाँ जी बताओ यार। सर नाइट्रोजन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहाँ से 3? मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, 5 मैं 5 बताता हूँ। तो, लेकिन अगर ये वो एक्साइटेड स्टेट के बेसिस पे जाएंगे तब ना 5 हाँ। होगा। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है। ये नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 एंड 2p3। क्लियर है? अब ये देखो पहला सेल कौन सा है? पहले सेल 1 है और दूसरा सेल कौन सा है? 2 एंड 2। अब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5। तो कभी भी आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? सर लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये बनाते हैं ना बॉन्ड। नहीं, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग बात हुई और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग बात हुई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कि जो हमारे पास खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि मानो आपके अकाउंट में लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज है, वही मान लो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है। लेकिन आप यूज कितना करते हो? 1 लाख में अगर मानो 50,000 यूज करते हो, 70,000 यूज करते हो, फिर भी तो आपके 30,000 है ना। तो वैसे ही नाइट्रोजन भी क्या है, इसके आउटर मोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यूज कितना करता है? 3 ही करता है। सर वो जो पहला एग्जांपल दिए थे तो वो प्लस जो है वो फॉर्मल चार्ज है या फिर वो प्लस क्या है? देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ऐसा है। तो होता क्या है कि जब कोई किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे कि मानो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर है, जब ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। आप बताओ हमारे पास सोडियम है, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है तब एक प्लस चार्ज आता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन देता है एक प्लस चार्ज पे? दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे मानो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या इसके पे प्लस चार्ज आ जाएगा? क्यों आ जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, ये नाइट्रोजन भी क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। अब जैसे कि देखो हमारे पास, आपने H3O+ पढ़ा है क्या? H3O+, कहीं नाम सुना है क्या? सुना होगा। अब जैसे कि क्या करता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यह किसी हाइड्रोजन को दे देगा तो क्या हो जाएगा? इसके पास मानो ऑक्सीजन हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएंगे और इसके पे प्लस आ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? H3O+ बोलते हैं। जैसे जैसे आगे जाओगे आपको मिलता जाएगा और आइडिया लगता जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब ये देखो 8 वाला देख लेते हैं। आप बताओ इसका OCl2 है और SCl2 है, तो OCl2 को ज्यादा क्यों दिया है? क्यों ज्यादा है OCl2 का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल, वी आर चेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ central atom or more. Factor affecting bond length. What is mean by bond length? What is mean by bond length? Length between two nucleus. Length between two nucleus is called bond length. अगर मानो हमारे पास कार्बन और कार्बन की बीच की जितनी भी दूरी होगी, न्यूक्लियस के बीच की जितनी भी दूरी होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो सबसे पहले बात बताता हूं, जो सिंगल बॉन्ड होता है और जो डबल बॉन्ड होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। सबसे छोटा कौन? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक चीज और बताता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास HF है, HCl है, HBr है एंड HI है, तो आप बताओ ये सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं? बोलो यार। यस सर। रौनक? यस सर। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो आप बताओ फ्लोरीन काफी मोर तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा?
फ्लोरीन काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और क्लोरीन कम तेजी से खींचेगा। आप बताओ, जब ये काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि वह काफी तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो आप बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाए। कम हो जाएगा। तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसमें ज्यादा है। अगर मान लेते हैं इसका 1 है, इसका मान लेते हैं 5 है, क्लियर है। इसका 1 होगा और इसका मान लेते हैं 4 है, इसका 1 और इसका 3, इसका 1 और इसका 2। तो आप बताओ पहले में डिफरेंस कितना आएगा, 4 का, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और इसमें 1। 1। अब ये बताओ, जिसमें डिफरेंस ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ तो कम है ना, Yes, sir. क्लियर है। जिसकी डिफरेंस ज्यादा है उसमें बॉन्ड लेंथ कम है। ऑल क्लियर है, Yes, sir. like this, bond length is inversely proportional to number of bond order और electronegativity। बॉन्ड ऑर्डर मींस ना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी का। देखो, मान लो ये कार्बन और कार्बन है, इस बॉन्ड को बनाने में या फिर इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को बनाने में या फिर तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। मान लो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में मान लो हमारे पास 50 जूल लगी, और हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ने में हमारे पास 100 जूल एनर्जी लगी। तो आप बताओ कि इस पहले सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 50 जूल है, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 100 जूल। तो ये है बॉन्ड एनर्जी। आओ देखते हैं बॉन्ड एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बताओ, हमारे पास HF है और HCl है, सबसे तेजी से कौन बॉन्ड को बांधे हुआ है, सबसे तेजी से कौन होल्ड किया हुआ है, क्लोरीन वाला। आप बताओ, काफी तेजी से पकड़ा रहेगा तो इसको तोड़ने में हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, बोलो यार। यस सर। सर तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर है, यस सर। HF, HCl, HBr एंड HI, ऑल क्लियर है, क्लियर है। यस सर। Bond energy is directly proportional to bond order. Bond energy is directly proportional to bond order. It means single bond we have to use 79 kilocalorie joule for break single bond and 143 for double bond and 199 for triple bond. मतलब कि हमें ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, 199। डबल बॉन्ड को कम लगेगी, सिंगल बॉन्ड को और भी कम लगेगी। अब देखो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब ये हमारे पास साइज जितना छोटा रहेगा एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। साइज जितना छोटा रहेगा तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। एग्जाम्पल देखो, आप बताओ, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबसे छोटा कौन है। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो साइज छोटा से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। वन एक्सेप्शन आर देयर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। विच वन आर स्मॉलेस्ट इन साइज, फ्लोरीन। बट दिस आर एक्सेप्शन, क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। दिस इज एक्सेप्शन केस। क्लियर है, यस सर। रौनक, क्लियर है, रौनक। यस सर। इंटर इलेक्ट्रॉनिक पेपर। बिल्कुल। बात ये है ना कि जैसे कि मानो फ्लोरीन और फ्लोरीन है ना, तो साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, और आपको पता है इसमें 3 क्या होते हैं, लोन पेयर होगा।
और जब 3-3 लोन पेयर होगा तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अदर एग्जांपल्स, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हो, sp में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, फिर sp2 में डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगी, फिर sp3 में। अब देखो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बताओ क्या कार्बन कार्बन में कोई लोन पेयर है क्या? क्या कार्बन कार्बन में कोई लोन पेयर है? No, sir. नो लोन पेयर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर आर देयर, एंड फ्लोरीन फ्लोरीन हैव 2 3 लोन पेयर ना। Yes. हाँ। तो ये देखो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। लोन पेयर इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी इज लेस। लोन पेयर Less. मोर, बॉन्ड एनर्जी लेस। Less. ऑल क्लियर? Yes, Sir. sir. किसी को भी डाउट हो तो बताओ यार, No, किसी sir. को भी डाउट हो तो बताओ। कोई भी डाउट नहीं है ना? No, sir. मिले क्या फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में हम? Yes, sir. हाँ, किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकता है यार। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, अभी हमारे पास 2-3 मिनट टाइम है, वरना हमारे पास एक टॉपिक है ना डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ओके सर। हाँ, डाइपोल मोमेंट। आप लोग बताओ, आप लोग की स्कूल की छुट्टियां हो रही है क्या ठंड की? नहीं सर। सो यार साउथ में तो ठंडी नहीं होता, लेकिन नॉर्थ वालों की तो छुट्टियां हो रही होंगी ना? नहीं सर। Yes, sir. ये छुट्टियां चल रही हैं हमारी, winter कैसी holidays. छुट्टियां? विंटर हॉलीडे, विंटर हॉलीडे। और भी किसी की छुट्टियां हैं विंटर हॉलीडे की स्कूल्स की? नहीं सर। चलो अच्छी बात है।